नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। बीजेपी ने पीरपैंती से मुरारी पासवान को अपना सिंबल दिया है। बीजेपी ने मुरारी पासवान पर भरोसा जताया है, जिसके चलते अब चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 21 के स्टेट हेड गौतम बैंक ने मुरारी पासवान से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते क्या बातचीत हुई इनकी। कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर दो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत जो है पूर्णतया यहाँ चरितार्थ होती आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये मुरारी पासवान का घर है, खपड़ैल का घर, मिट्टी की दीवारें और लीपे पोते हुए इस साफ सुथरे घर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी भी छवि इतनी ही साफ सुथरी रही है और लगातार समाज सेवा और लोगों के लिए रात दिन लगे रहने के चलते जो ख्याति उन्होंने प्राप्त की, उसकी गूंज दिल्ली से लेके पटना तक लोगों को सुनाई पड़ी और आखिरकार बीजेपी बाध्य होकर के और टिकट इनके इसी दरवाजे तक लेकर आई। मुरारी पासवान अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक है, रखिए, बात करते हैं बाद में। मुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको हमारी ढेरों शुभकामनाएं। आपको अंदाजा था कि आपको टिकट मिल जाएगा? जी, पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, नमन, वंदन। पता तो नहीं था कि हमें टिकट मिलेगा, लेकिन लगता है कि गत 30 साल से मैं जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक संगठन का कार्य रहा हूँ, कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर, जो इस अवस्था में आकर के हमें और टिकट शीर्ष नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व ने विश्वास करके टिकट दिया। आपके पास पैसा नहीं है, जनबल नहीं, बाहुबल नहीं, जनबल तो होगा आपके पास, लोगों का समर्थन तो है? जी। अपार समर्थन है, चूँकि मैं गत 30 वर्ष से संघ का काम करता रहा हूँ। संघ का 3 वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक होने के कारण, बाल स्वयंसेवक होने के कारण मैं और निरंतर कार्य क्षेत्र में ही करते रहा हूँ, भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और हमें लगता है कि उसका प्रतिफल है जो आज हमें प्राप्त हुआ है। जनसेवा लोगों ने जैसा बताया इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। किसी को कोई ज़रूरत हो, ये रात और दिन उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से आई? ये सारा प्रेरणा हमें संघ से मिला है। संघ बाल स्वयंसेवक होने के कारण और संघ में जिस प्रकार से बौद्धिक के साथ साथ श्राद्ध भक्ति और अपने हिंदुत्व के प्रति जो और लगन सिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, और करने के संकल्प, मैंने कहा जाए कि खुद को संकल्पित करना पड़ता है अपने आप से। संघ ये नहीं कहता है संकल्प लो, स्वयं प्रेरणा से कार्य करने के लिए संकल्प लिया जाता है। यही संकल्प के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और संघ के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न संघ से आप कैसे जुड़े? संघ से बाल स्वयंसेवक, मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक थे, और अपने यहाँ पर जो शाखा लगती थी, एक प्रेरणा रहता था कि नहीं, खेलना है, अच्छा खेल उसमें होता है संघ में, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए खेल सिखाया जाता है, गीत सिखाया जाता है, तो खेल और गीत के कारण और संघ से जुटे। वहीं से जनसेवा की भावना आपके अंदर उपजी। जी, और आप हर पल लोगों की मदद के लिए खड़े रहने लगे। जी, उसमें कहीं किसी प्रकार का कमी नहीं, और हमेशा किसी प्रकार की भी मदद हो, चाहे बेटी के विवाह हो या श्राद्ध हो या किसी प्रकार के और सेवा हो, वह हम करते हैं, सदैव करते रहे और करते रहेंगे, आगे भी करते जाएंगे, मरना भी इसी को लेकर के। मैंने इस सेवा भाव को आप कभी त्यागने वाले नहीं? या नहीं का आवश्यक है होना। महिला डिग्री कॉलेज है, पुरुषों के लिए अलग से डिग्री कॉलेज है, ये इन्होंने अपने विजन में भी रखा है। और ये क्योंकि शिक्षा होगा तो सब कुछ खुद ब खुद दूर होगा, क्योंकि अगर शिक्षा होगा तो समाज सेवा की भी भावना आएगी, और समाज सेवा की जब भावना आएगी तो समाज खुद ही आगे बढ़ेगा। तो शिक्षण संस्थानों का अभाव है यहाँ जी, तो इनके लिए ये इन्होंने अपना विजन भी तैयार किया है कि सबसे पहले अगर महत्व दिया जाए तो शिक्षा को और युवाओं को अगर हम महत्व देंगे तो ये जितने हम लोगों को पेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारे युवा। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? आप कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं है, मैट्रिक हैं हम। मैं समझ सकता हूँ। जी हाँ, मैट्रिक है, लेकिन सेवा भाव का जो प्रेरणा मिला उसके आधार पर मैं पढ़ाई भी थम आप गया। चाहते हैं कि अब और जो बच्चे हैं वो पढ़ें? हाँ, बच्चे, क्योंकि हमारे भी 4 बच्चे हैं, हमारी पत्नी जो है बहुत सहयोग किया है इस काम में।
चूँकि घर में अभाव ही रहता था तो बोलते भी थे खाली नेतागिरी करता है, कुछ व्यवस्था नहीं करता है किसी प्रकार का। इनको ये अगर किसी काम का हाँ, आदमी नहीं है। ये किसी काम का नहीं है। अगर आपको नेतागिरी करना था तो आपने शादी करना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार के शब्दों का हमेशा से प्रयोग जी। हमेशा हेल्प किया। भाई, आपके बारे में ये सुना कि आप इन्हें बहुत दूर दूर आती रहती थी, हैं? जी, ये तो जब आदमी को जिस तरह से घर का व्यवस्था होना चाहिए उस तरह से नहीं होने के कारण थोड़ा सा टेंशन हो ही खूब जाता होता था है आपको, जी। है ना? तो मन में ये भाव आता था कि भाई किससे शादी हो गई, ये कुछ समाज सेवा में ही लगे रह जाते हैं जी, है ना? शादी घर भी- के लिए कुछ नहीं करते। शादी भी तो ये ऐसा है तो अब तो विधायक हो जाएंगे तो अब तो आपके लिए भी करेंगे, घर के लिए भी करेंगे। जी जी जी? सबसे पहले तो हमको छोड़ कर के सबसे पहले जितने जनता हैं सबसे पहले उनके लिए करें। और भी कुछ उनके मुरारी जी के साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज उनको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, आपका नाम? मेरा नाम नगीना पासवान हुआ। आप अपने अनुभव साझा करें। एकदम जो है सो अब कहने की क्या बात है, इनके व्यवहार से हम लोग जो है सो बहुत खुशी हैं। जी जी, उम्मीद कर रहे हैं एकदम उम्मीद जो है सो सदन पूरे तक जाएंगे। एकदम सदन तक ही जाएंगे। आप भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नारायण राम है जी। और मैं इनसे बहुत करीब किया था। जिसको पावर था उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जाते थे, हम गरीब आदमी से को कोई मान सम्मान नहीं देता था, और पावर वाले आदमी को बहुत बार बहुत कुछ किया, बोला। दरवाजे होकर के मेरा रोड पर घर है, उधर से जाते थे, मुँह ऐसे कर लेते थे। चुनाव के पहले बहुत लोग आते जाते थे, लेकिन कोई सम्मान नहीं। 14 महीना हम बेड रेस्ट थे। इनको मालूम हुआ, जा कर के बहुत प्रोत्साहन दिए हमको कि नारायण जी आपको कुछ नहीं हुआ है, हम हैं आपके साथ, आप घबराइए नहीं, मदद करेंगे जितना औकात होगा, हमें मांग करके भीख मदद करेंगे, लेकिन करेंगे, आप जिंदा रहिएगा, चिंता मत कीजिए। इन्होंने बहुत साहस दिया। उसके बाद कुछ ऐसा मेरे साथ वक्त आया जो कि पैदल चल करके 3 दिन मेरे साथ मेरा मदद करने का बहुत प्रयास किए, और मैं बार बार भगवान से प्रार्थना करता था कि मुरारी बाबू को टिकट मिले। ऐसे आदमी को टिकट मिला है, बहुत सौभाग्य की बात है पीरपैंती का कि ऐसे आदमी को टिकट मिला। दीन पर नेह, गरीबों से प्रेम, ये तो जाहिर तौर पर उसी के हृदय में होगा जिसने खुद गरीबी देखी हो। आपने तो बहुत गरीबी देखी है। आप उस पल से और आज में आपको कुछ अंतर लग रहा है कि अब कुछ दिन बदलेंगे, चीज़ें बदल जाती हैं? हम अपने समाज के लोग हमारे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, अपार समर्थन के साथ। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि ये मुरारी कभी बदलने वाला नहीं है। हम जानते हैं लत, लकवा, दमा और कैंसर ये बीमारी जाती नहीं है। मेरी जो आदत है वह जाने वाला नहीं है। आदत क्या है? नहीं, असल में एक कवि ने भी लिखा कि ईंटें बेईमान हो जाती हैं कंगूरे पर जाकर। तो आशंका तो बनी रहती है ना मुरारी जी? नहीं, ऐसा किसी प्रकार का कोई आशंका नहीं है मेरे ऊपर। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। अब मेरा खुद आत्मा गवाह देता है तो फिर हम किस पर? ये तो सर्टिफिकेट किसी को लेने का आवश्यकता नहीं। आपके दरवाजे लोगों के लिए ऐसे ही खुले रहेंगे? हमेशा खुले रहते थे, पहले से ही खुले हैं। हमेशा संघ में रहने के कारण हमारे यहाँ इसी कुटिया में 10-10 लोग, 15-15 लोग स्वयंसेवक आते थे। हम नहीं रहते थे। मेरे पिताजी हमेशा तत्पर, चूँकि मेरे पिताजी सर्विस में थे, तो हमने बस समाज सेवा ही चुना, नौकरी चुना ही नहीं कभी। हम भी कर सकते थे लेकिन कभी नहीं किया। इसी रूम में हमारे पिताजी सभी को और जो भी आते थे सबको खिलाना पिलाना रहना। मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक होने के कारण कभी उकताया नहीं। आपके बारे में ये सुना कि आप 6-7 घंटे राम नाम लेते रहते हैं? जी हाँ, वैसा मेरा है कि जो हम प्रभु भगवान का पूजा करते रहते हैं, हमेशा जाप करते रहते हैं और चलते रहता है निरंतर। चलिए, तो राम नाम सुंदर करतारी, उसी का संशय प्रतिफल है। विहग उड़ावनहारी। आपका तो सारा संशय अब जाता रहा है। उसका और आप प्रतिफल है सर। भगवान का बहुत बहुत असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। लोग तो वहाँ पर जिस प्रकार से और बातें कर रहे थे तो हम तो भगवान पर थे, कुछ नहीं, हम हंसते रहते थे। हमारे ये अपने सूरज कुमार है। करुणा, दया, प्रेम, यह सब तो अध्यात्म का प्रतिफल है ना। तो यह तो आपके अंदर, अगर आप आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं तो यह तो आपके अंदर होना ही चाहिए। बस यही जान लीजिए कि हमारे अंदर किसी लोभ और मोह, ये 2 चीज़ है ही नहीं। बस जो सत्य है उसको स्वीकार करते हैं। सत्य ही आधार है हमारा, सत्य के अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप इनके बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ, ये सूरज है, सब छोड़ दिया साथ, लेकिन ये बच्चा मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा।
पिछले बार टिकट मिलना था, नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन सब छोड़ के इधर उधर चल गए। लेकिन ये अपना सूरज जायसवाल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो सूरज, आपको उम्मीद थी कि इस बार आप विजयी होकर निकलेंगे? जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं इनके साथ गत 8 वर्षों से इनके साथ हूँ। मैंने इनकी कार्यशैली को देखा, मैंने इनके धन बल को त्यागना देखा कि इन्होंने कभी धन बल की चिंता नहीं की। इन्होंने जब भी की समाज के लिए सोचा। मैंने इनको तब से मैं जानता हूँ जब इनके पास एक ऐसी बाइक थी जिसका कभी ब्रेक नहीं होता था, कभी वो हैंडल काम नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्र में घूमा करते थे। और मैं भावुक हूँ इस चीज़ से कि बहुत मेहनत की है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि प्रांत और राष्ट्रीय नेतृत्व में जिस तरीके से पीरपैती को एक अच्छा उम्मीदवार दिया है, यह तो भावुक होने का पल है और यह अनुचित भी नहीं है आपका भावुक होना, इसलिए कि हर आदमी यहाँ मुझे भावुक नजर आ रहा है। जिस तरह का प्रतिफल इन्हें प्राप्त हुआ है वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, तो इसलिए यह तो बहुत अच्छी बात है। और आप जुटे रहे, इनके साथ लगे रहे, तो आज ईश्वर ने आपको उसका फल भी दिया है। यह तो खुशी की भी बेला है। तो आप खुश होकर ये बताइए कि अब आगे आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आप इनके इतने करीब हैं तो आप लीड कर रहे होंगे, तो आप ये बताइए कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों बहुत का? अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जनता भी ये जानती है कि सेवा भाव क्या होता है। क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब इतनी सोच समझ धन बल सबके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी सच में एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और हमें पीरपैती वासियों को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपने एक सच्चे सेवक को अगर भेजा है तो हम भी इन्हें पूरे बिहार में सबसे रिकॉर्ड मतों से जिताकर विधानसभा भेजें, ताकि प्रांत और केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ऐसे सेवकों को टिकट दे और समाज सेवा में ऐसे लोग लगे रहें हमेशा। आपकी नज़र में पीरपैती की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में क्या है? फिलहाल तो केंद्र और प्रांत के जो भी सरकार है, हमारे केंद्र और राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम कर रही है।